ये कहानी है चार दोस्तों की जो कि एक ऐसे पुराने गेम कंसोल का खोज करते हैं जिसके बारे में इन्होंने पहले कभी सुना नहीं होगा। और जब ये लोग इस गेम को खेलने का डिसीजन लेते हैं तो ये लोग अपने अवतारों के शरीरों में इस जंगल के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस गेम में मस्ती, फन और डेंजर से भरे हुए अपने जीवन के रोमांच को पूरा करना होगा। बट अगर ये लोग ऐसा करने में असमर्थ हो जाएं तो इन्हें जीवन भर इस गेम के अंदर ही फंसना होगा। तो चलिए इस रोमांच भरे टूर के अंदर सफर करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग 1996 में ब्रैंडफोर्ड न्यू हेमिस्फीयर नाम के एक शहर में होती है, जिस शहर में एक एलेक्स ब्रिक्स नाम का एक लड़का होता है जिसके हाथों में हम जुमांजी गेम का किट देखते हैं, जिसे ये गेम उसके डैड ने दिया होता है। जो कि एक सुबह वो जॉगिंग कर रहे थे जहां पर उन्हें ये जुमांजी नाम का किट मिला था। और उसी रात एलेक्स ब्रिक को एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है और जब वो जुमांजी को देखता है तो वो एक वीडियो गेम कंटेज के अंदर बदल गया होता है। फिर वो उस गेम को खेलने का डिसीजन लेता है। तभी वहाँ पे अचानक एक हरी रोशनी दिखती है, जिसके बाद जो एलेक्स ब्रिक्स था वो यहाँ से गायब हो जाता है। उसके लापता होने के कारण उसके डैड बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उनका घर उजड़ जाता है। फिर मूवी का सीन 21 साल आगे शिफ्ट होता है, जहाँ हम इस शहर के हाई स्कूल के 4 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें इस स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा पनिशमेंट के तौर पे इन्हें बेसमेंट साफ करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि जो बेथनी है उसे सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है। जो क्लास में हो रहे क्विज के दौरान अपने फोन पर एक लड़की से बात कर रही थी। इधर जो मार्था होती है वो फिजिकल एजुकेशन में भाग लेने से मना कर देती है। और एक तरफ स्पेंसर और फ्रिज जो कि बेस्ट फ्रेंड थे। बट जो फ्रिज था वो अक्सर स्पेंसर को अपना होमवर्क करने के लिए उसे फोर्स किया करता था। और इस बार उसे एक असाइनमेंट मिला होता है। स्पेंसर उसका असाइनमेंट पूरा तो कर देता है, बट इनकी जो चीटिंग थी वो प्रिंसिपल और क्लास टीचर के द्वारा पकड़ी जाती है, जिसकी वजह से इन चारों को बेसमेंट में सफाई करने के लिए भेजा जाता है, जहां पर फ्रिज को सफाई करते हुए एलेक्स द्वारा छोड़े गए जुमांजी का वीडियो गेम का सिस्टम मिलता है, जिससे वह और स्पेंसर खेलने का फैसला करते हैं। और दोनों लड़कियां भी उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही वो गेम स्टार्ट करते हैं वो सबके सब जुमांजी के अंदर घिसे चले जाते हैं। गेम स्टार्ट होने से पहले इन्होंने अपने जिस कैरेक्टर को चूज किया होता है उसी कैरेक्टर के अंदर वो लोग जुमांजी के अंदर अपने आप को पाते हैं, जहां पर स्पेंसर अपने आप को एक मस्कुलर एक्सप्लोरर और आर्कोलॉजिस्ट के शरीर के अंदर पाता है, जिनका नाम डॉक्टर जेंडर ब्रेवस्टोन होता है। और फ्रिज जो कि एक छोटा जियोलॉजिस्ट फ्रैंकलिन माउस फिनबर के शरीर के अंदर टेलीपोर्ट किया गया होता है। और मार्था जो कि एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट रूबी राउंड हाउस के शरीर के अंदर टेलीपोर्ट की गई होती है। बट जो बेथनी होती है वो एक मेल कार्टोग्राफी और वैज्ञानिक प्रोफेसर सेल्टन सैली ओबरॉन के शरीर के अंदर टेलीपोर्ट की गई होती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। इससे पहले कि इन सब लोगों को अपने सिचुएशन के बारे में पता चले, मार्था को अपने बाहों पे 3 निशान नजर आते हैं जो कि जीवन को दर्शाते हैं, जिसे हम इन चारों के हाथों पे देख सकते हैं। बट जो बेथनी थी उससे अपने फोन का पड़ा हुआ था और वो अपने फोन के लिए जिद कर रही होती है। बट तभी उसके पीछे एक हिप्पो आ जाता है जो उसे जिंदा खा जाता है, जिसे देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद मार्था वहाँ पे ऊपर से नीचे गिरती है, यानी मार्था ने अपना एक लाइफ गवा दिया होता है और अब उसके पास सिर्फ 2 ही लाइफ बचा होता है। फिर स्पेंसर इन सबको बताता है अगर हम लोग ऐसे ही मरते रहे तो इस गेम में हम लोग रियल लाइफ में भी मर सकते हैं। बट तभी यहाँ पे पूरी हिप्पो की फौज आ जाती है, जिससे बचने के लिए लोग यहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग निगेल से मिलते हैं जो कि इन लोगों को अपने साथ लेकर जाता है, जिसकी अजीब अजीब बातों से इन लोगों को ये रियलाइज होता है निगेल जो कि एक नॉन प्लेयर गेम कैरेक्टर है जिसका काम सिर्फ इन लोगों को गाइड करना है, जो कि स्पेंसर को एक लेटर सेंड किया था जो उसके हाथों में होता है, जिस लेटर में जुमांजी के ऊपर आए हुए खतरों से मदद लेने के लिए नेल ने उसे सेंड किया था। फिर हम बैक स्टोरी में जाते हैं जहाँ पर हमें नेल बताता है रसल जो कि एक दरिंदा है जो कि एक जगुआर की मूर्ति के तलाश में था, जो उसे मूर्ति मिल भी जाती है। जो मूर्ति इस जंगल की रक्षा करती है, उसके आंखों पर एक स्टोन लगा हुआ है जो स्टोन रसल निकाल लेता है और वो उसकी मदद से इस जंगल में रह रहे सारे जानवरों को अपने बस में कर लेता है, जिसके बाद से ये जंगल पूरी तरह से श्रापित हो जाता है। इतना सब हो जाने के बाद जो नेल होता है वो उस स्टोन को चुरा लेता है और अब वो उस स्टोन को वो स्पेंसर के हाथों में दे देता है और उन लोगों से कहता है कि जुमांजी को बचाने के लिए इस पत्थर को उस मूर्ति के आंखों में फिर दोबारा लगाना होगा। और फिर वो उन्हें एक मैप देता है और वो यहाँ से चला जाता है। और जाते जाते वो उन लोगों से कहता है कि जुमांजी को बचाने के लिए इस गेम का नाम लेना होगा।
और मार्केट में जाके एक मिसिंग पीस को ढूंढने को भी कहता है। फिर स्पेंसर जब उस मैप को खोलता है तो उसे मैप में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है, बट बेथनी उस मैप में नजर आ रहे रास्तों को देख पा रही होती है। तो मार्था उसे बताती है कि वो एक कार्टोलॉजिस्ट है जिसका काम नक्शों को देखना होता है, जिसके कारण वो मैप सिर्फ बेथनी देख पा रही होती है। फिर इन सबको रियलाइज होता है कि उनके कैरेक्टर्स के पास भी कोई ना कोई खूबी जरूर होगी। तभी जो स्पेंसर होता है वो अपने हार्ट पे टच करता है, जिससे एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसके अंदर उसे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, जिससे इस स्ट्रेंथ में बहादुरी, स्पीड, क्लाइंबिंग और बूमरैंग के साथ साथ जबरदस्त मर्दानगी भी मिली होती है। बट उसके कोई वीकनेसेस नहीं होती हैं। और मार्था को इस स्ट्रेंथ में कराटे, आइकिडो और डांस फाइट मिला होता है, जबकि उसका वीकनेस जहर होता है। और बेथनी, जिसके बारे में हम ना ही जाने तो ज्यादा सही होगा, अब बस इतना जान लीजिए कि ये एक कार्टोलॉजिस्ट है जिसका काम बस नक्शा पढ़ना है। और फ्रिज को उसके स्ट्रेंथ में उसे जूलॉजिस्ट और वेपन वॉलेट मिला होता है, यानी वो जानवरों का एक्सपर्ट होता है। और वो साथ ही साथ अपने पिट्ठू के अंदर बहुत सारे हथियार रखा होता है, जिसके बाद वो खेलने से इनकार कर रहा होता है क्योंकि उसे अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा उसे वीकनेसेस नजर आती हैं, जिसकी वीकनेसेस केक, स्पीड और स्ट्रेंथ होती है। जो इन सब लोगों से क्वेश्चन करता है कि भला ताकत भी किसी की कमजोरी कैसे हो सकती है, और स्पीड भी। अगर कोई जंगली जानवर उसके ऊपर हमला करता है तो उससे बचने के लिए वो क्या कर सकता है। बट बेथनी सब लोगों को कहती है कि यहाँ मैप में एक बदलाव नजर आ रहा है। जहाँ पर ये लोग इस समय खड़े हैं यहाँ पर द माइटी रोर लिखा हुआ है, और तभी इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है, जो कि उन लोगों से बचने के लिए ये लोग जंगल की तरफ भागते हैं। बट उन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से ये लोग उन लोगों से हार रहे होते हैं। फिर ये लोग किसी तरह से एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो नीचे जंप कर देते हैं और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मार्था को एक गोली लगी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपना एक लाइफ गंवाना पड़ जाता है। फिर बेथनी मैप को देख के बताती है कि इस पहाड़ी के पीछे एक गांव है, जिस गांव के अंदर एक बाजार है, शायद हमें वहाँ पे जाके मिसिंग पीस को ढूंढना चाहिए। बट तभी फ्रिज को टॉयलेट लग जाता है, जो उन लोगों से कहता है, जिससे बेथनी कहती है कि उसको भी टॉयलेट लगा हुआ है। और बेथनी पहली बार आदमी बनी थी, जिसकी वजह से वो फ्रिज से मदद मांगती है, तो फ्रिज उसको इनकार नहीं कर पाता है और वो अपने साथ लेके जाता है, जहाँ वो बेथनी को बताता है कि अपना बस गन निकालो और उसको फायर कर दो। बट जो बेथनी होती है वो मार्था से कहती है कि उसके पास एक स्पेशल चीज है जिसे वो चाहे तो देख सकती है, जिसे मार्था देखने से साफ इनकार कर देती है। फिर ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को जंगल में फ्रिज और स्पेंसर के बीच में स्कूल में की गई चीटिंग को पकड़े जाने की वजह से इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिज होता है वो स्पेंसर को धक्का देकर उसे मार देता है और स्पेंसर अपना एक लाइफ गवा देता है। फिर स्पेंसर फ्रिज को शांत करता है और वो उससे कहता है कि हम लोग अपनी लाइफ को ऐसे गवा नहीं सकते हैं, अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे तो हम इस गेम को हार भी सकते हैं। फिर ये लोग कुछ ही देर बाद गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग अपना भूख मिटाने के लिए ब्रेड खाने लगते हैं। तभी फ्रिज को ये पता चलता है कि ये ब्रेड केक से बना हुआ है, जो कि उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। बट उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, उसे कुछ भी अजीब सा फील नहीं हो रहा होता है। तभी वो जब स्पेंसर के पास पहुंचता है वो अचानक ही ब्लास्ट हो जाता है और फ्रिज भी अपना एक लाइफ गवा देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उन सब लोगों को अपने साथ मिसिंग पीस के पास लेके जाता है। बट रसल ने इन सबको ढूंढने के लिए एक पंछी को उन लोग के पीछे लगाया होता है। फिर ये लोग मिसिंग पीस के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक टोकरे के बीच में हाथी का स्टैचू मिलता है और वहाँ पे लिखा होता है कि जब तुम मुझे देखो तो चढ़ाई करना शुरू कर दो। बट इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी जो रसल के गुंडे होते हैं वो लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो स्पेंसर इन सब लोगों की बैंड बजाते हुए आगे बढ़ रहा था, बट तभी वहाँ पे सामने रसल आ जाता है जो उससे ग्रीन स्टोन मांगता है, बट स्पेंसर उसे देने से इनकार कर देता है। बट तभी वहाँ पर एक स्मोक ग्रेनेड गिरता है और एक अननोन बंदा इन चारों को अपने साथ कटर के अंदर लेके जाता है, जो इस गेम का 5वां कैरेक्टर होता है, जो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स होता है, जो सालों पहले इस गेम के अंदर आके फंस गया था। और इस गेम में ये कैरेक्टर एक पायलट होता है और बेथनी का इसके ऊपर दिल आ जाता है। एलेक्स इन सबको अपने ट्री हाउस पे लेके जाता है, जहाँ वो सबको बताता है कि वो कुछ महीने पहले इस गेम के अंदर आया था। और गाइस, इस गेम का जो समय है वो रियल लाइफ के समय से अलग चल रहा है, बट वो अकेला इस गेम का नेक्स्ट लेवल पार नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो अपने लाइफ 2 खो चुका है और अब वो उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बचा हुआ है, जिसकी वजह से वो कई महीनों से इन लोगों का इंतजार कर रहा था। और वो बहुत ज्यादा सैड होता है क्योंकि वो ये जानता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बचा हुआ है, उसकी एक गलती और वो इस गेम के अंदर मर सकता है।
फिर मार्था बताती है कि मार्केट में हमें मिसिंग पीस हाथी नहीं बल्कि एलेक्स को ढूंढना था। फिर एलेक्स भी इन लोग के ग्रुप में शामिल हो जाता है और ये लोग नेक्स्ट लेवल ट्रांसपोर्टेशन सेट के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे जो मार्था होती है वो दो गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करती है और ये चारों चुपके चुपके उस ट्रांसपोर्टेशन सेट के अंदर पहुंच जाते हैं। बट ये जो गुंडे होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो मार्था होती है वो उन लोगों को कूटने लगती है। फिर वो भी ट्रांसपोर्टेशन सेट के अंदर आ जाती है। बट तभी जो रसल के गुंडे होते हैं वो भी वहाँ पे आने लगते हैं। तो स्पेंसर एलेक्स को हेलीकॉप्टर चलाने को कहता है, बट एलेक्स पूरी तरह से इनकार कर देता है। बट वो बहुत ज्यादा डरा होता है। उसे इस बात का डर होता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर अच्छे से ना चला पाया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। बट वहीं जो फ्रिज होता है वो पूरी तरह से टल्ली होता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर को साइकिल समझता है और वो चाबी लगा के उसके पौड़ी ढूंढने लगता है। बहुत ही अजीब अजीब हरकतें भी करता है वो। बट एलेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो क्योंकि तुम वो मिसिंग पीस हो जिसे हमें ढूंढने के लिए कहा गया था। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और वो इन लोगों को यहाँ से उड़ा के लेके जाता है। बट जो रसल के गुंडे होते हैं वो लोग इन लोगों पर मिसाइल दागने लगते हैं, जिसकी वजह से जो इन लोगों का हेलीकॉप्टर होता है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है और वो एक पेड़ से टकरा के नीचे की तरफ गिरने लगता है। बट एलेक्स किसी तरह से प्लेन को संभाल लेता है, पर जो हेलीकॉप्टर होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि हेलीकॉप्टर के पंखियों के पास जो कलेक्टर होता है जो उसे घुमाता है वो ऊपर नीचे लेके जाता है, बट वही टूट गया होता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है। और तभी यहाँ पे ड्रम बजने लगता है, जिसका मतलब इन लोगों का पीछा करने के लिए कोई नई मुसीबत आ रही होती है। तभी हम लोग इन लोगों के पीछे अल्बाइनो राइनोस की पूरी फौज देखते हैं और फ्रिज बताता है कि ये लोग इतने खतरनाक हैं कि यहाँ पे ये लोग घास फूस नहीं खाते बल्कि ये सीधे इंसानों को खाते हैं। तो हेलीकॉप्टर को सेट करने के लिए जो स्पेंसर होता है वो ऊपर चला जाता है। तो एलेक्स उससे कहता है कि फ्लाइट कंट्रोल रोड को उसे पंखियों के प्लेट से जोड़ना होगा और वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाता है, बट फ्रिज से जो ग्रीन स्टोन था वो नीचे की तरफ गिर जाता है, जो उन सब लोग को बताता है फ्रिज कि ये लोग फिर दोबारा उसको ढूंढने के लिए पीछे आते हैं। और ये लोग वहाँ पे पहुँच के देखते हैं कि ये जो सारे राइनोस थे वो लोग उस पत्थर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। बट स्पेंसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो फ्रिज को सॉरी बोल के उसे नीचे की तरफ धक्का दे देता है। और जो राइनोस होते हैं वो लोग फ्रिज को नीचे देख के ये सारे के सारे पत्थर को छोड़ के उसका पीछा करने लगते हैं। और स्पेंसर एलेक्स इस बात का मौका देख के वो लोग उस पत्थर को वहां से उठा लेते हैं। बट जो फ्रिज होता है वो अपना एक और लाइफ खो देता है। जब वो ऊपर से गिर रहा होता है तो स्पेंसर उसे पकड़ लेता है। फिर ये लोग एक पहाड़ी के ऊपर जाके रुकते हैं, जहाँ फ्रिज स्पेंसर के इस बर्ताव से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो उनसे कहता है कि इन गेंडों ने मुझे वो दिखा दिया है कि मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। अभी एलेक्स को एक मच्छर काट देता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होने लगती है, क्योंकि जो मच्छर थे वो एलेक्स की सबसे बड़ी वीकनेस थी। तो बेथनी एलेक्स को ऐसे मरते हुए नहीं देख पाती है, जिसकी वजह से वो अपना एक लाइफ एलेक्स को दे देती है और एलेक्स फिर से जिंदा हो जाता है। बेथनी की उसके लिए की गई सेक्रीफाइस की वजह से वो उससे गले मिलता है। फिर नदी के किनारे और मार्था आपस में मिलते हैं, जहाँ वो एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और वो किस भी करते हैं। जब वो दूसरा किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे फ्रिज आ जाता है, जो इन्हें यहाँ से चलने को कहता है और वो बताता है कि उन्होंने मूर्ति ढूंढ लिया है। और वो लोग वहाँ मूर्ति के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रसल का भेजा हुआ पंछी अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। जहाँ पर उन्हें एक हाथी का पुतला दिखता है, जिसे देखने के बाद इन लोगों को ये बात याद आता है उन्हें मार्केट में मिले पर्ची के ऊपर लिखा था कि जब तुम हाथी को देखो तो तुम लोग चढ़ाई करना शुरू कर दो। तो स्पेंसर ग्रीनस्टोन को लेके पेड़ के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देता है, जहाँ वो एक गिलहरी की वजह से वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। बट वहाँ पे पता नहीं कहाँ से अचानक एक जगुआर आ जाता है, जो कि उसे जिंदा खा जाता है और इस तरह स्पेंसर अपना एक और लाइफ गवा देता है। तभी जो रसल होता है वो अपनी पूरी फौज के साथ इन लोगों के पास पहुंच जाता है, जो इन लोगों को पकड़ लेता है। और तभी जो फ्रिज होता है वो अपने साथ एक हाथी को लेके आता है, जिसे देखकर यहाँ पे जितने भी जगुआर थे वो लोग डर जाते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। बट जो रसल था वो एलिफेंट के ऊपर फायर कर देता है, जिससे वो डर के वो यहाँ से भागने लगती है। फिर स्पेंसर को ये रियलाइज होता है कि उसे एक रियल हाथी देखते ही चढ़ाई करना शुरू करना है और स्पेंसर अपने मोटरसाइकिल के साथ वो पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देता है। बट इन लोगों के फाइट के दौरान जो ग्रीन स्टोन था वो सांपों के बीच में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए मार्था वहाँ पे पहुँचती है। बट वहीं पे अचानक रसल आ जाता है,
जो मार्था से ग्रीन स्टोन मांगता है, बट मार्था अपने आप को सांप से कटवा के खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। और इधर जो स्पेंसर होता है वो अपने मोटरसाइकिल से ऊपर से गिर रही मार्था के हाथों से वो ग्रीन स्टोन ले लेता है और उस स्टोन को उस जगुआर के आंखों में लगा देता है। बट पत्थर लगाने के बाद भी कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। फिर जो बेथनी होती है वो कहती है कि हमें इस गेम का नाम लेना होगा। फिर जाके सारे लोग, ये सब लोग एक साथ मिलके जुमांजी का नाम लेते हैं। और जुमांजी का नाम लेते ही यहाँ पर एक लाइट ब्लूम होती है, जिसकी वजह से जो रसल होता है उसका नामो निशान मिट जाता है और इस जंगल पे लगा हुआ शराब भी हट जाता है और जुमांजी फिर से हरा भरा और खुशहाल हो जाता है। फिर यहाँ पर नेगिल आता है जो जुमांजी को बचाने के लिए इन सारे लोगों को धन्यवाद देता है। फिर ये सब लोग उसके साथ हाथ मिलाते ही अपने दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। बट स्पेंसर को जाने का मन नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपने दुनिया में एक लूजर है। बट मार्था के कहने पे वो आने को तैयार हो जाता है। फिर ये लोग गेम के बाहर आके अपने आप को अपने बॉडी में देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट ये लोग एलेक्स को अपने पास नहीं पाते हैं। इसके बाद ये लोग एलेक्स के घर पे जाते हैं, जहाँ पर इन लोग को ये बात पता चलता है एलेक्स किसी तरह से 1996 में ही वापस आ गया था और अभी वो एक मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहा है, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम बेथनी है। और वो उन लोगों को बताता है कि बेथनी नाम मैंने उस लड़की से रखा जिसने गेम में उसको एक लाइफ देके उसका जीवन बचाया था। फिर ये लोग स्कूल में होते हैं, जहाँ पर अचानक जुमांजी का ड्रम बजने लगता है, जिससे ये लोग फ्रस्ट्रेट होके जुमांजी गेम को ही तोड़ देते हैं और इस तरह ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। और गाइस यार, अगर आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। और जुमांजी का सेकंड पार्ट द नेक्स्ट लेवल इस चैनल पे मैं बहुत ही जल्द लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।